नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। आपका अपना YouTube चैनल साइंस मुकाबला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं साइंस का टॉपिक लेकर आया हूं, अंतःस्रावी तंत्र। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक दोस्तों थॉमस एडिसन को कहा जाता है। थॉमस एडिसन को कहा जाता है। और दोस्तों, किसी न किसी के अध्ययन को कुछ ना कुछ कहा जाता है। इसी प्रकार अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अध्ययन को एंड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है। एंड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है। एंड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र विशेष प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? विशेष प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। और ये ग्रंथियां दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। ये ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। इसमें विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों। और ये ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की। ये ग्रंथि होती हैं दोस्तों 3 प्रकार की। पहली होती है बहिस्रावी, एक होती है दोस्तों अंतःस्रावी, और एक होती है दोस्तों मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में। ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ये नलिका युक्त होती है, मतलब इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि ये नलिका विहीन होती हैं, मतलब इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। दोस्तों, ये नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है। और दोस्तों, ये नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन एंजाइम का स्त्राव होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों हार्मोन का स्त्राव होता है। इनमें दोस्तों एंजाइम का स्त्राव होता है और इनमें हार्मोन का स्त्राव होता है। और जैसे हम बात करें बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि आदि। तो दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि वो होती हैं जो दोनों प्रकार की होती हैं। बहिस्रावी भी होती हैं और अंतःस्रावी भी होती हैं। ये दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों अग्नाशय, अंडाशय, वृषण, ये सभी दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र के जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। इसके अध्ययन को एंड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं: बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियां ये नलिका युक्त होती हैं, मतलब इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें एंजाइम का स्त्राव होता है। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि ये नलिका विहीन होती है, मतलब इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और दोस्तों इनमें हार्मोन का स्त्राव होता है। कुल मानव शरीर में 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये मिश्रित ग्रंथि, इनमें हार्मोन का स्त्राव भी होता है और एंजाइम का स्त्राव भी होता है। जैसे अग्नाशय, अंडाशय और वृषण।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, और दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय होती है। तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हार्मोन के बारे में। दोस्तों हार्मोन की खोज स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने की और नाम दिया बेलिस ने। खोज किसने की? खोज करता है दोस्तों स्टार्लिंग और नाम दिया बेलिस ने। जो हार्मोन का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। हार्मोन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों उत्तेजित करना। शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों उत्तेजित करना। हार्मोन की खोज की स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने, नाम दिया दोस्तों बेलिस ने। शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। हार्मोन प्राकृतिक रासायनिक संदेश वाहक भी होता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राकृतिक रासायनिक संदेश वाहक होता है। प्राकृतिक रासायनिक संदेश वाहक होता है। जो हमारे शरीर में हार्मोन का स्त्राव होता है वो दोस्तों रक्त के माध्यम से होता है। हार्मोन रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। आगे दोस्तों सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है दोस्तों सिक्रिटिन। सबसे पहला हार्मोन है दोस्तों सिक्रिटिन। तो दोस्तों हार्मोन की खोज किसने की? स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने। नाम दिया दोस्तों बेलिस ने। शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। प्राकृतिक रासायनिक संदेश वाहक भी कहा जाता है। हार्मोन का स्त्राव रक्त के माध्यम से होता है। दोस्तों सबसे पहला खोजा गया हार्मोन था सिक्रिटिन। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में। दोस्तों एंजाइम के बारे में। दोस्तों एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम की खोज बुकनर नामक वैज्ञानिक ने की। बुकनर
बुकनर नामक वैज्ञानिक ने की दोस्तों, और नाम दिया कुहने ने। दोस्तों खोज की बुकनर ने और नाम दिया कुहने ने। जो दोस्तों एंजाइम होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य और 5 से 7 pH के मध्य अधिक संवेदनशील होते हैं। ये दोस्तों 35 डिग्री से 40 डिग्री तापमान पर तथा 5 से 7 pH पर अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। और दोस्तों बात की जाए, अब मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहला खोजा गया एंजाइम, सबसे पहला, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक बार। दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहला खोजा गया एंजाइम। सबसे पहला विश्व का सबसे पहला एंजाइम जाइमेज है, जाइमेज। जो यीस्ट व कवक में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। तो दोस्तों विश्व का सबसे पहला एंजाइम है जाइमेज एंजाइम, जो यीस्ट या कवक में पाया जाता है। विश्व का पहला क्रिस्टलीकृत एंजाइम यूरिअज है दोस्तों, जिसे सुमनर ने दिया। तो दोस्तों विश्व का पहला क्रिस्टलीकृत एंजाइम है यूरिअज एंजाइम, जिसे सुमनर ने दिया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों विश्व का सबसे तेज एंजाइम रूबिस्को है, जो दोस्तों हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। और दोस्तों विश्व का सबसे ज्यादा एंजाइम, विश्व का सर्वाधिक एंजाइम होता है दोस्तों रूबिस्को। और विश्व का सबसे तेज एंजाइम होता है दोस्तों कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो आरबीसी में पाया जाता है, तो दोस्तों विश्व का सबसे पहला एंजाइम जाइमेज एंजाइम होता है, जो यीस्ट व कवक में पाया जाता है। विश्व का पहला क्रिस्टलीकृत एंजाइम यूरिअज एंजाइम होता है, जिसे दोस्तों सुमनर ने दिया। विश्व का सर्वाधिक एंजाइम रूबिस्को है, जो हरित लवक में पाया जाता है दोस्तों। और विश्व का सबसे तेज एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो दोस्तों आरबीसी में पाया जाता है। तो दोस्तों एंजाइम की खोज किसने की? एंजाइम खोज दोस्तों सबसे पहले एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम
का नाम किसने दिया दोस्तों? कुहने ने। और खोज किसने की दोस्तों? बुकनर नामक वैज्ञानिक ने। कब सक्रिय होता है? 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।